अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अर्नेस्ट किड्स ग्रामर फॉर किड्स में जो फोर्थ क्लास की ग्रामर हम स्टडी कर रहे हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड की ग्रामर स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। तो मेरे साथ है मोहम्मद यहिया। मोहम्मद यहिया, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था, जो हमारी क्लास थी, तो उसमें हमने क्या स्टडी किया? लास्ट लेक्चर में हमने अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स को स्टडी किया और हमने ये स्टडी किया कि काउंटेबल नाउन्स को कैसे प्लूरल बनाया जाता है। ओके फाइन। तो आज जो है ये आपकी दूसरी जो लेसन है आपकी ग्रामर लैंड में, वो हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो आज हमने स्टडी करना है बेसिकली जो दूसरी लेसन है आपके ग्रामर लैंड में, वहां पे आपको स्टडी करना होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। तो क्या क्या स्टडी करना है दूसरे लेसन में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। तो आज के लेक्चर में हम, आज के क्लास में हम बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टडी करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आर यू रेडी? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है इनकी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे हम कहते हैं? यस। अब देखिए, ये चीज समझने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहेंगे, हमने ये समझना होगा कि जो भी चीजें हमारे सामने होती हैं, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या दो ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हाँ, या टू कैटेगरीज। एक को हम कहेंगे फिजिकल थिंग्स। क्या कहेंगे? फिजिकल थिंग्स। और दूसरे को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन इज फिजिकल थिंग्स एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो ये बात याद रह गई, फिजिकल थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब फिजिकल थिंग्स वो होते हैं जिनको हम 5 सेंसेस से महसूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे हाथ में है तो इसको मैं अपने हाथ से महसूस कर पाता हूँ, आंखों से इसको देख पाता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, कुछ को हम टेस्ट कर सकते हैं, ओके, और कुछ को हम सुन भी सकते हैं। तो जो चीजें हम अपने सेंसेस से महसूस करेंगे वो है फिजिकल थिंग्स। क्या है वो? फिजिकल थिंग्स। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम 5 सेंसेस से महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस से हम उनको महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि टच से उनको महसूस नहीं करेंगे, टेस्ट से उनको महसूस नहीं करेंगे, स्मेल से उनको महसूस नहीं करेंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है, ठीक है, वो हम अपने दिमाग से या अपने दिल से हम उनको महसूस करते हैं, या उनका हमें पता चलता है अपने दिमाग से या अपने दिल से। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो पहली चीज जो आपने याद रखी वो ये कि हम ओवरऑल थिंग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। फिजिकल थिंग्स कौन होते हैं? फिजिकल थिंग्स वो होते हैं जिन्हें हम 5 सेंसेस से महसूस करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो है जिन्हें हम माइंड से या हार्ट से महसूस करते हैं। ओके, उनको हम 5 सेंसेस से महसूस नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी कुछ मिसालें। तो फिजिकल जो थिंग्स है उनको हम कंक्रीट थिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम कंक्रीट थिंग्स भी कहते हैं। और बाकी रह गई हमारी अब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। तो एक कॉपी है, ठीक है ना, आप कॉपी पे अपने नोट्स बनाते हो, लिखते हो, या रफ पे आप लिखते हो, तो एक कॉपी है। ठीक है ना, तो ये कॉपी क्या है? ये आप महसूस कर सकते हो, इसको अपने हाथ से अपने आप टच करके इसको महसूस कर सकते हो। ठीक है ना, या आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो कोई ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ये फिजिकल थिंग बन गई या ये कंक्रीट थिंग बन गई। ठीक है, तो आपकी कॉपी क्या है? हमारी कॉपी एक फिजिकल थिंग है या कंक्रीट थिंग है। ठीक है ना, इसी तरह पेन होता है, ये क्या है? ये कंक्रीट थिंग है या फिजिकल, ये एक चीज है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बरक्स, जैसे कि हर पेरेंट जो है अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, लव करता है कि नहीं? तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बताए, मैं पेरेंट हूं, मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं, तो कोई अगर मुझे बताए कि आप मुझे दिखाओ कि आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो, वो मोहब्बत मुझे प्लेट पे लाके यहाँ पे रखो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं, आई कांट डू इट। लेकिन ये हकीकत है कि मोहब्बत एक चीज है, मोहब्बत एक जज्बा है जो मुझ में है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मोहब्बत होने के बावजूद ये बस महसूस की जा सकती है दिल से, दिमाग से, और इसको फिजिकली किसी को नहीं दिखाया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो कुछ चीजें इसलिए ऐसी होती हैं जो हम फाइव सेंसेस से महसूस नहीं करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसी तरह कभी कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। ठीक है, जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, लेकिन हम नफरत को किसी को नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरह मैं इस पेन को आपको दिखा सकता हूं या कॉपी को दिखा सकता हूं, तो नफरत को मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। नफरत को महसूस किया जा सकता है, इसको जांचा जा सकता है दिमाग से या दिल से। ठीक है ना? तो वो सब चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट, और उन सब चीजों के नाम जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है? यानी जो फिजिकल इन नेचर नहीं है, जो फिजिकल इन नेचर, उनको, उनके नामों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वी कॉल देम एब्स्ट्रैक्ट। और जो फिजिकल थिंग्स है उनको हम सेंसेस से जांचते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको हम माइंड से समझते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि फिजिकल और फिर एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और याद रखो यहां पर कि काफी सारी चीजें ऐसी है जो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन जो काफी जरूरी है जिंदगी के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने लव की बात की, जैसे कि हम हेट्रेड की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ मिसालें हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब क्या है? उन चीजों के नाम जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, जिन्हें हम माइंड से और हार्ट से फील कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें हम फाइव सेंसेस से नहीं महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या हुआ? ईमानदारी। ईमानदारी। तो हम कहेंगे वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, तो अभी मैं बता दूंगा आपको कि भाई आप मुझे उसकी ऑनेस्टी दिखाओ। नहीं, मुझे टेबल पे लाके दिखाओ, प्लेट में लाके दिखाओ, तो ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, लेकिन वो ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज है, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन ये होती है अपने जगह पे, एक चीज तो है ये। ठीक है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, और इसलिए इसका नाम जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा बनता है। इसी तरह ग्रीड, लालच है। लालच भी, ग्रीड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? लालच जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह पेन है। अभी किसी चीज से हमें कोई तकलीफ होती है, पेन होती है, तो कोई अगर मुझे बताए कि आप मुझे अपनी पेन दिखाओ, तो मैं पेन की तरह पेन उसको नहीं दिखा सकता। राइट? तो इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस है, कोई बड़ा मेहरबान बंदा होता है, तो उसकी जो काइंडनेस है वो तो छलकती है। ओके, वो समझ आती है हमारे दिमाग को, दिल को, तो वो समझ आती है वो उसकी काइंडनेस, लेकिन उसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। तो काइंडनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह हम कहते हैं सच्चाई। ओके, ट्रूथ, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट, ट्रूथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लव, जैसा कि हमने इसके बारे में बात की, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब आप बात समझे एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे हम कहते हैं? उन चीजों के नाम जो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर हो, जो फिजिकल, जिनका नेचर ना हो। तो आगे चलते हैं, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं? नेम ऑफ समथिंग वी कैन ओनली थिंक ऑफ। क्या है? Name of something which can we only think of. We can only think of. तो किसी चीज का नाम जिसके बारे में बस सोच सकते हैं। ठीक है, उसको हम हाथ से महसूस देख नहीं सकते। या फिर कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहां पे आप जरा फोकस करें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स थिंग्स वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट स्मेल, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टेस्ट। ओके, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और उन चीजों के नाम, देख नहीं सकते। उन चीजों के नाम जिनके साथ हम ये नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के एब्स्ट्रैक्ट अब जो है चीजें होती हैं, और अब फिर उनके नाउन्स होते हैं। जैसे कि आइडिया है, जैसे नॉलेज है। नॉलेज, जो आप नॉलेज अभी गेन कर रहे हो, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। ये कोई कंक्रीट, अभी आप सीखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो अभी आप जब जाओगे अपनी मामा के पास, तो वो आपको बताएगी कि भाई मुझे दिखाओ कि आपने क्या सीखा। तो आप बताओगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखा, मुझे दिखाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप थोड़ी दिखा सकोगे, तो आपने कोई चीज सीखी है, वो एक एक्सपीरियंस है अपनी जगह। ठीक है ना? तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एक्सपीरियंसेस इसमें आते हैं, जैसे कि पेन होती है हमें किसी चीज से, कंफर्ट, हमें राहत किसी चीज से महसूस होती है, तो उस राहत को किसी को हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कंफर्ट जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए क्वालिटी, जैसे कि ऑनेस्टी की हमने बात की, करेज है, कोई बहादुर होता है, बहादुरी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेज। इसी तरह लव है,
प्राइड है, यानी कि फीलिंग, कुछ फीलिंग्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है फीलिंग्स, और उन फीलिंग्स के नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनेंगे। तो इसमें फिर हमारे आइडियाज आते हैं, जरा गौर करो, इसमें हमारी एक्सपीरियंसेस आती हैं, इसमें कुछ इसमें क्वालिटीज आती हैं, इसमें फीलिंग्स आती हैं। तो इन सब चीजों के नाम जो है उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? आगे चलते हैं। तो अब आपने यहां पे देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सेंटेंसेस, ठीक है ना, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सेंटेंसेस में ढूंढना है, ठीक। तो यहां पे देखो, आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में। तो इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इसको फिजिकली हम नहीं देख सकते हैं। इसी तरह हिज लव फॉर क्रिकेट इज इमेंस, उसकी मोहब्बत क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा है। तो लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि ये हम फील नहीं कर सकते, ये हम फील कर सकते हैं लेकिन वो दिल से और दिमाग से महसूस इसको कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पे पॉलिसी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक्चुअली। हिज ग्रीड विल डिस्ट्रॉय हिम, तो ग्रीड क्या है? उसको तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। तो ग्रीड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, आपको सच्चाई को कबूल करनी चाहिए। हाँ, तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, तो यहां पे जरा गौर करो, स्लीप जो है, स्लीप क्या है? स्लीप, मैं रात भर सोया, तो कोई आपको बताएगा कि भाई मुझे स्लीप दिखाओ, तो दिखा सकते हो? किसी पॉलीथीन में लेके उसके सामने रखो, ये मेरी नींद है, ठीक, तो नहीं होगा ना ऐसा। तो इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हेल्थ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक्चुअली। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, तो यहाँ पे नॉलेज है। एवरीबडी नीड्स एडवाइस, सलाह, क्या चाहिए? सलाह। हाँ? जैसे डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप क्या खाओगे, क्या दवाई लोगे वगैरह, ठीक है ना, वो जो बताता है ना उसको हम एडवाइस कहते हैं, ठीक है ना। और बजाते खुद जो वो चीज होती है, एडवाइस जो होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। डू यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, क्या आपके पास इसके लिए कोई हल है? हल जो है यहाँ पे सोल्यूशन, वो ये वाला सोल्यूशन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब अगर जो दवाई होती है ना, दवाई वो भी एक सोल्यूशन होती है, उसमें काफी सारे चीजें उन्होंने डाली होती हैं, तो उसको भी हम सोल्यूशन कहते हैं। आगे जाके आप ये साइंस में पढ़ोगे, उनको हम सोल्यूशंस कहते हैं। तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो फिर फिजिकल थिंग बन गया, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन ये वाला सोल्यूशन, यानी कि आपके दिमाग में किसी चीज के लिए हल है, तो वो जो दिमाग में प्लान आपका है, तो उसको वो एब्स्ट्रैक्ट है। दिस इज अ वंडरफुल डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नाउन है यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने सही वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होगा। आई नीड, आप क्या कहोगे? आई नीड इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म अबाउट इट। I need information about it. Yes. Okay. It was a please or pleasure to meet you. Pleasure. It was a pleasure to meet you. बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। Your membership has been cancelled. Membership has been cancelled. ठीक है, ये सब abstract nouns है। तो आगे चलते हैं। His greed or greedy will destroy him. His greed will destroy him. हाँ, तो ये abstract noun है। He is a man of great know or knowledge. Knowledge abstract noun है। Do you have a solve for this? Solution. Do you have solution for this? तो ये भी एक abstract noun है। This is a wonderful discover or discovery. तो बेसिकली ये जो वर्ड्स है ना, जो बाकी के वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो इनको आगे हम पढ़ेंगे। ये भी ग्रामर में डिफरेंट कैटेगरीज में आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे ग्रामर के हिसाब से, तो उनको हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैच हमने करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट हो जाता है, बेस्ट कहाँ पे फिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, his dash among cricket fans is immense. His what? तो यहाँ पे है speed, danger, truth, solution, fame and health. Fame. His fame, 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 हाँ, his fame among cricket fans is immense. ठीक है ना, तो उसकी शोहरत जो है ना, कोई मशहूर होना किसी का, ठीक है ना, वो बहुत जबरदस्त है लोगों में, क्रिकेट फैंस में। You should accept the
क्या करना है यहाँ पे? स्पीड, डेंजर, ट्रूथ, सोल्यूशन, हेल्थ। ट्रूथ, यू शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, तो यहाँ पे ट्रूथ आएगा, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, ओके। देयर इज डैश डैश इन वॉकिंग अलोन एट नाइट, डेंजर, देयर इज डेंजर, क्योंकि रात को अकेले चलोगे तो फिर खतरा है, ओके। द कार वाज ट्रैवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड, एट अ ग्रेट स्पीड, है ना। अच्छा, डू यू हैव a space for this, dash for this, do you have a solution for this, okay, do you have a solution for this, right। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमने मैच करने थे, जो fill in the blanks में हमने भरने थे ये वर्ड्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा ये हो गया कि काफी सारी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं, राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लैंग्वेज में भी और हमारी लाइफ में भी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अच्छे से पहचानें, इनको हम अच्छे से जानें, ठीक है। तो आई होप कि आपने अच्छे से आज का लेसन समझा होगा अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी इस लेसन को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।